जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं गुरु वक्र अवस्था में जाएंगे 9 अक्टूबर से और 3 फरवरी 2025 तक, यानी कि 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 3 फरवरी 2025 तक जो स्थिति बन रही है वो बन रही है गुरु की वक्र अवस्था में होने की। और इस समय में यदि हम देखें तो गुरु जो हैं वो वृषभ राशि में वक्र अवस्था में रहेंगे 9 अक्टूबर से। तो स्थितियाँ कुछ मिली जुली रहेंगी, हालांकि ये जो समय रहेगा ये काफ़ी लाभकारी रह सकता है वृश्चिक राशि वालों के लिए, या फिर वृश्चिक लगन है आपका, दोनों के लिए ही बात कर रही हूँ। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए आप पूरा जो भी मैं बता रही हूँ उसमें ध्यान से सुनिएगा ताकि परेशानियाँ ना आए और आपके लिए आने वाला समय काफ़ी बढ़िया रहे, आने वाला साल काफ़ी बढ़िया रहे, क्योंकि नए साल की शुरुआत आपके लिए बेहतर तरीके से हो सके। तो इसलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा 9 अक्टूबर से वक्र अवस्था में जाएंगे। तो जब भी कोई ग्रह वक्र अवस्था में जाता है तो उसकी जो गति होती है, जो भी वो लाभकारी प्रभाव देते हैं वो थोड़े से कम होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनका जो प्रभाव होता है थोड़ा देर से मिलता है, जो उनके रिजल्ट्स मिलते हैं, जो भी आप एफर्ट्स करते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी देरी जरूर लगती है, लेकिन आपके जो प्रयास होते हैं, आपके जो द्वारा किए गए कार्य होते हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट्स देने शुरू कर देते हैं। तो एफर्ट्स जो आप करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए वक्र अवस्था में जब भी कोई ग्रह जाएगा तो आपका जो कर्म होता है, जो आप एफर्ट्स करते हैं, और उस ग्रह का जो प्रभाव रहता है जिस भाव में हो, या फिर जैसे गुरु का है तो गुरु की जो दृष्टि होती है, मैंने पहले भी बताया है कि अमृत दृष्टि मानी जाती है, यानी कि जिस भाव पर दृष्टि होती है वो भाव बहुत ज़्यादा सकारात्मक स्थितियां बननी शुरू हो जाती हैं, लाभकारी स्थितियां बननी शुरू हो जाती हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो यदि आपका वृश्चिक राशि है या वृश्चिक लगन है, दोनों ही स्थिति में जब गुरु वक्र अवस्था में जाएंगे तो वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। वक्री अवस्था में जाने की वजह से ये गुरु जो होंगे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। एक तो गुप्त शत्रु से थोड़ा सा बच कर रहिएगा। जो भी आपको जिम्मेदारी दी जाए, जो भी आपको कार्य दिया जाए वो सही तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा। लापरवाही नहीं करनी है, मतलब इग्नोर करने की जरूरत नहीं है कि बाद में कर लेंगे या फिर इस तरीके से कुछ पेंडिंग वर्क्स हैं आपके तो वो भी कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये जो समय रहेगा इसमें थोड़ा सा गुप्त शत्रु से सावधानी बनाकर चलिएगा ताकि आपके लिए तरक्की मिले, जीवन में परेशानियों से आप बचे रहें। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि वक्र अवस्था में जब गुरु रहेंगे तो ये आपके लिए छठे भाव में स्थितियां बनाएंगे। थोड़ी सी नकारात्मक स्थितियां रह सकती हैं, और इस भाव को यदि हम देखें तो मंगल जो हैं वो इस भाव के स्वामी ग्रह हैं। तो एक तो आलस्य से थोड़ा सा बचकर रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके जो भी एफर्ट्स हों, जो भी कार्य आपके जरूरी, उसमें आलस बीच में आ सकता है। आपको ये रहे कि चलो बाद में कर लेंगे, या इस तरीके से स्थितियां बन सकती हैं। तो इस दौरान ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा, गुप्त शत्रुओं से बचकर रहिएगा, विवादों से थोड़ा सा दूरी बनाकर चलिएगा, लड़ाई झगड़े वगैरह से बचने की कोशिश कीजिएगा। जहां पर आपको लगता है कि बेकार की चीज़ों में आप फंस रहे हैं तो उनसे थोड़ा सा दूरी बनाकर रहिएगा, क्योंकि जब गुरु वक्र अवस्था से बाहर निकलेंगे, मार्गी होंगे, तो आपके लिए जो भी इस समय का जो एफर्ट्स होगा, जो भी आपने प्रयास किए होंगे वो उसके बाद आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि 3 फरवरी तक है, उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। 2025 की बात कर रही हूँ मैं। तो बेहतर स्थितियां बनाएंगे, चाहे कैरियर के लिए देखा जाए या फिर आपके लिए बिजनेस वाले जो कारोबारी हैं उनके लिए भी, क्योंकि इस समय में यदि गुरु वक्रावस्था में जा रहे हैं तो जिस भाव में है वो बिजनेस के लिए देखा जाता है, आपकी फैमिली लाइफ के लिए देखा जाता है, आपके लिए एक पार्टनरशिप के लिए देखा जाता है, चाहे आपके लाइफ पार्टनर हो या फिर आपके जो आप बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं, या फिर आपका कोई भी कारोबार है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो अभी जब वृषभ राशि में गुरु वक्र अवस्था में जाएंगे तो कहीं ना कहीं कारोबार जो लोग करते हैं उन पर भी प्रभाव रहेगा, तो इसलिए थोड़ी सी सावधानी जरूर रखिएगा। और यदि मैं बात करूं लाभकारी स्थितियों की, तो एक तो ये जो समय रहेगा कैरियर के लिए बहुत बढ़िया स्थितियां बनाएगा आने वाले समय में। तो आप यदि नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं या फिर काफ़ी समय से परेशान हैं
तो 3 फरवरी के बाद आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलने शुरू हो जाएंगे। नौकरी पेशा जो लोग होंगे उनके लिए संभावनाएं बनेंगी, और इसलिए आप अभी से तैयारी करके रखें। यदि आप अपने जो भी प्रोफाइल में जहाँ पर भी आप जॉब में जाना चाहते हैं उसके लिए अपनी स्किल्स को डेवलप करके रखिएगा। जो भी आप नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर प्रमोशंस वगैरह चाहते हैं तो थोड़ा सा एफर्ट्स इस समय में ज़रूर कीजिएगा। तो फोकस कीजिएगा अपनी इन सब चीज़ों पर, क्योंकि तरक्की देने वाला समय है। तो थोड़ी सी तैयारी इस समय में यदि आप करेंगे तो फरवरी 2025 से बेहतर स्थितियां आपके लिए बननी शुरू हो जाएंगी कैरियर के लिए। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए बात कर रही हूँ मैं। इसके अलावा पिता के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रह सकते हैं आपके समय में, तो कोशिश कीजिएगा आपके पिता के साथ जो आपके संबंध है वो आपके लिए महत्वपूर्ण स्थितियां बनाएं, आपके लिए लाभकारी स्थितियां बनाएं, परेशानियों से बचा कर रखें। तो थोड़ा सा एफर्ट्स ज़रूर कीजिएगा। कहीं पर विवाद बन सकता है, वैचारिक मतभेद रह सकता है, तो थोड़ा सा समझदारी के साथ डील कीजिएगा ताकि परेशानियां ना उत्पन्न हो, क्योंकि ये जो समय रहेगा ये पिता से बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां बना रहा है। इसके अलावा दृष्टि यदि हम देखें तो इस समय में 12th हाउस पे रहेगी, जबकि आपकी वक्र अवस्था में जब जाएंगे तो प्रभाव देंगे। तो लाभकारी स्थितियां हेल्थ को लेकर, यानी परेशानी जो भी हेल्थ को लेकर आ रही है धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। आपका जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। कोई पुरानी बीमारी परेशान कर रही है उससे भी आपकी परेशानियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी और एक बेहतर स्थिति बननी शुरू हो जाएगी। तो हेल्थ के लिए यदि देखें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहतर स्थितियां दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें धन की स्थिति को लेकर, क्योंकि फाइनेंशियली अपने धन की स्थिति को लेकर आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसे लेकर काफ़ी परेशान हैं वृश्चिक राशि के लोग, वृश्चिक लगन हो या वृश्चिक राशि हो। तो इस समय में बेहतर स्थितियां हैं। जो भी आप एफर्ट्स करेंगे, जो भी आप सही तरीके से कार्य करेंगे, धन की स्थिति को मजबूत करेगा। क्योंकि इस समय में नवम दृष्टि से यदि हम देखें तो वक्र अवस्था में होने के बावजूद भी नवम दृष्टि से आपके 2nd हाउस पर रहेगा, यानी कि जो धन का स्थान माना जाता है, कुटुंब के लोग, वहाँ पे आपके बेहतर संबंध रहेंगे। जो आपके रिश्तेदार वगैरह होंगे उनके साथ भी कोई मतभेद है, धीरे धीरे वहाँ पर भी सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो स्थितियाँ बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं इस समय में। लेकिन जो ध्यान रखना होगा, यानी कि 3 फरवरी तक ये बहुत अच्छा समय है, सही तरीके से प्रयोग कीजिएगा इसका, तो आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस बनेंगे। लेकिन जो ध्यान देना है, कोर्ट कचहरी मुकदमा बच कर रहिएगा, विवादों से बचकर रहिएगा। इसके अलावा थोड़ा सा गुस्सा वगैरह उससे बचकर रहिएगा। खर्चे को लेकर थोड़ी सी सावधानी, यानी कि आपकी जो सेविंग्स हैं, आपका जो बैंक बैलेंस है, आपके लिए जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं उसको लेकर थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतिएगा इस समय में। 3 फरवरी के बाद जब गुरु मार्गी होंगे तो बहुत बढ़िया ऑप्शंस आपके लिए लेकर आएंगे, और जो इस समय में आप मेहनत करेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। कैरियर में तरक्की हो सकती है, मुनाफा बहुत बढ़िया कमा सकते हैं। नए व्यापार के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, कारोबारी वगैरह जो हैं सही तरीके से करिएगा इस समय में। कोई शुरुआत करना चाहते हैं तो अक्टूबर का महीना काफ़ी अच्छा है, शुरुआत कर सकते हैं और बेहतर ऑप्शंस आपके लिए रहेंगे। लाभकारी स्थितियां, एक अच्छा मुनाफा फरवरी 2025 के बाद शुरू हो जाएगा। तो सही तरीके से एनालाइज करके बिजनेस की शुरुआत आप कर सकते हैं। कारोबारी वर्ग हो या फिर नौकरी पेशा, सभी के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन जो सावधानी रखनी है वो भी मैंने बताई है। आपको इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ताकि गुरु वक्र अवस्था में तो रहें लेकिन आपके लिए लाभकारी स्थितियां बनाएं, जीवन में तरक्की दें, परेशानियों से आपको बचा कर रखें। लव लाइफ की बात करें, फैमिली लाइफ की बात करें, थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। वैचारिक मतभेद, यानी कि एक दूसरे से विचार ना मिलना, किसी बात पर कुछ ना कुछ आपके हो सकता है कि आपस में लड़ाई झगड़ा रहे, किसी बात पर कहन सुनन रहे, तो थोड़ा सा वहाँ पर समझदारी से डील कीजिएगा। लव लाइफ में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। आप यदि प्रेम विवाह करना चाहते हैं अपने लव पार्टनर के साथ तो अक्टूबर से बहुत अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं। घर परिवार में बात कर सकते हैं, आपके लिए स्थितियां काफ़ी बेहतर हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आपके लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि ये जो समय रहेगा थोड़ा सा वैचारिक मतभेद वगैरह हो सकता है, चाहे लव पार्टनर हो या फिर लाइफ पार्टनर हो या फिर बिजनेस पार्टनर हो। तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि आप हमारे चैनल दुबलिस एस्ट्रोपीडिया पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।